दीदी आप हमें समझा करके कहिए कि ये राम कौन है जिसको शंकर भगवान भी रात दिन जपते रहते हैं। संत पुराण उपनिषद भी राम की महिमा बताते हैं, ये राम कौन है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज तुम सचमुच इस राम के बारे में नहीं जानते हो? ये राम कौन है? बच्चा बच्चा के मुख से राम 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 निकलता है और तुम बूढ़े हो गए हो, अभी तक पता नहीं चला कि ये राम कौन है? तुम राम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो? तो भरद्वाज जी ने कहा, हाँ एक राम को मैं जानता हूँ, एक राम को मैं जानता हूँ। कहा, किस राम को जानते हो? तुम पहले बताओ कि किस राम को जानते हो। तो उन्होंने कहा कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम है जो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के कुमार हैं, यानी महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। जिंदगी चर्चा पूरे संसार में है कि दशरथ के पुत्र राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बेटा हो तो राम के जैसा हो, मातृ पितृ भक्त हो तो राम के जैसा हो, गुरु के भक्त हो तो राम के जैसा हो, समाज का पालक हो, प्रजा का पालक हो तो राम के जैसा हो, गरीब निसहाय का सहयोग करने वाला हो तो राम के जैसा हो। उस राम को मैं जानता हूं। कहा तो संशय क्या है? संशय क्या है? तब संशय प्रकट करते हैं। ध्यान से सुनना, बड़ा ही गूढ़ कथा है। संशय यही है महाराज कि नारी विरह दुख लहयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। यही संशय है। क्या संशय है? कहा, जिस राम को भगवान मानते हैं, जिस राम की घर घर में पूजा होती है, वैसे राम जब नारी के विरह में, जब सीता का हरण हो गया था तो नारी के विरह में जंगल में रोते फिर रहे थे। किसी ने मेरी सीता को देखा है, पेड़ पौधे लता तरु से पूछते हुए चल रहे हैं, पूछत चले लता तरु पाते। नारी के विरह में व्याकुल होकर के रो रहे थे। और जब पता चला कि रावण हरण करके ले गया तो भय और रोष, सब क्रोध आ गए और क्रोध में आकर के रावण को मार दिया। कहा, ये कथा तो बिल्कुल सच है। संशय क्या है? कहा, महाराज यही तो संशय है कि जिसको काम और क्रोध आ जाए वो भगवान के साथ। इतने बड़े कामी कि नारी के विरह में व्याकुल होकर के रो रहे थे, इतने बड़े कामी और इतने बड़े क्रोधी की पता चला तो रावण को मार ही दिया। तो जिसके अंदर काम हो, क्रोध हो, वह भगवान कैसा? यही महाराज संशय है। कहा कि कबीर साहब ने कहा कि चार राम, एक राम दशरथ कर बेटा। जरा कबीर वाणी पर भी ध्यान दीजिएगा। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम दशरथ के बेटा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दशरथ के बेटा राम को हम नहीं मानते। भाई किस राम को मानते हो? तो कहा, घट घट में लेता, जो घट घट में वास करते हैं मैं उस राम को मानता हूं। अच्छा चलो, तीसरा राम, एक राम जग किन विस्तारा। एक ब्रह्म राम है जो पूरे जगत को विस्तार किया है। कहा चौथा राम, तो एक राम जगत से भी न्यारा। और चौथा राम जो जगत से भी ऊपर है,
प्रभु पार सब उर्वासी, एक राम है जो सबके हृदय में और सबसे ऊपर है। ऐसे घटघटवासी राम, तो कहाँ तुम्हें यही संस्था है कि यह राम जो है सो कैसे सीता के वियोग में रोते फिरे और कैसे क्रोध में आकर के रावण को मार दिया। देखो भरद्वाज, अब मैं समझ गया तुम राम के बारे में जानते हो, लेकिन इसके गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हो। चाहे सुने राम गुण बूढ़ा, किन्नो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। तुम मूढ़ की तरह, गंवार की तरह प्रश्न किया है। और देखो, जो आदमी भरा हुआ रहता है ना, जैसे लोटा भरा हुआ है जल से, तो उसमें अब जल भरोगे तो उसमें अटेगा नहीं। जिसका हृदय भरा हुआ है वो कहता है कि हम सब जानते हैं, राम के बारे में जानते हैं, ब्रह्म के बारे में जानते हैं, गुरु के बारे में जानते हैं, भागवत कथा जानते हैं, राम कथा जानते हैं। जो भरा हुआ है तो उसके घर में फिर राम कथा नहीं समाएगी। जो पहले से भरा हुआ उसको अच्छा लगेगा ही नहीं राम कथा। राम कथा तो भरने का चीज नहीं है, ये कभी जीवन भर पूरा नहीं होती है। जितनी कथा श्रवण करोगे उतनी कथा आपको अंदर भरते चला जाएगा और खाली होते चला जाएगा। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। हे याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि भरद्वाज, अब मैं समझ गया तुम राम जी के गूढ़ रहस्य को सुनना चाहते हो, इसलिए सुनो। ये प्रश्न आज का नहीं है, ये तुम जो प्रश्न किया है ये पहले से प्रश्न बहुतों लोगों ने किया। कहा महाराज किसने क्या है, तब उन्होंने कथा सुनाई, लेकिन कहा कि तात सुनहु सादर मन लाए। हे तात, हे भक्त, हे प्रिय श्रोतागण, आप मन लगा करके कथा सुनिए। कहूँ राम के कथा सुहाए, हम राम जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। मस्ती के साथ सब कोई गाइए और सब कोई ताली बजाइए। राम कथा में आनंद नहीं लोगे तो चिंता क्या करना। जय 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 राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा सुंदर करता है, संशय विहग बुरा हारे। राम कथा सुंदर करता है, संशय विहग बुरा हारे। राम कथा कलि विकल तुम्हारे, सागर सुन गिरिराज तुम्हारे। राम कथा कलि विकल तुम्हारे, सागर सुन गिरिराज तुम्हारे। मेरा सारा दुख भागेगा, मेरा सारा दुख भागेगा, तेरा सारा दुख भागेगा, तेरा सारा दुख भागेगा। सीता के कथा, जय राम कथा, जय श्री राम।
भरद्वाज ऐसे मन लगाकर कथा श्रवण करो। तो उन्होंने एक कथा सुनाई। यहीं से भगवान शिव की कथा प्रारंभ होती। एक बार त्रेता जुग माही शंभु के कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर थे और कुंभज ऋषि हरिद्वार में कथा करने जा रहे थे, राम कथा। तो कितना उद्गार होता है, कहीं भी जब यज्ञ होता है, राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, तो घर घर में ये माहौल खड़ा हो जाता है, आहा हमारे यहाँ राम कथा भागवत कथा होने जा रही है। 9 दिन कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। शंकर भगवान को जैसे पता चला वह सीधे पर्वत से उतर करके चल पड़े। आजकल तो 2 महला 3 महला से नीचे नहीं उतरते, कौन इतनी ठंडक में कथा सुनने के लिए जाए। लेकिन भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे आए, इतने कथा के प्रेमी। तो मैया सती कहती है, भोलेनाथ कहाँ जा रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, देवी हरिद्वार में कथा हो रही है, कथा श्रवण करने के लिए जा रहा हूँ। सो मैया सती बोली, मैं भी चलूंगी। शंकर भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात है, चलो दोनों पति पत्नी मिलकर के कथा श्रवण करेंगे। सो मैया सती जब तैयार होने लगी तो थोड़ा विलंब हो गया। संग सती जग जननी भवानी। दोनों पति पत्नी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कितने अच्छे मैया सती हैं। संग भगवान भोलेनाथ के संग में कौन है? संग सती। ये सती कौन है? जग जननी भवानी। ये जगत की माता है, भव की प्रिया है। कथा श्रवण करने के लिए दोनों पति पत्नी आए हैं। जैसे ही कथा मंडप में प्रवेश किया तो शंकर भगवान को जब देखा, कुंभज ऋषि, उनका 2 नाम है, कुंभज ऋषि भी कहते हैं और अगस्त ऋषि भी कहते हैं। अगस्त ऋषि ने जब देखा भगवान शंकर को आते हुए तो बड़े हर्षित हुए। ये कथा कहाँ से निकली है? ये राम कथा शंकर भगवान के मुख से निकली है। देखो 2 गंगा बही है शंकर भगवान से। एक जटा से गंगा बही है जो 4 राज्य को पवित्र किया है। उत्तराखंड से गंगा मैया निकली, उत्तराखंड से आई उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आई बिहार, बिहार से बहती हुई ये सिमरिया घाट है, बिहार से बहती हुई और आपको निकल गई है बंगाल, और बंगाल को पवित्र करते हुए गंगा सागर में जाकर के गंगा मैया मिल गई। तो ये 4 प्रदेश को पवित्र किया है जो शंकर भगवान के जटा से निकली है, इसलिए गंगा मैया को जटा शंकरी भी कहते हैं। और एक भगवान की राम कथा शंकर भगवान के मुख से निकली है, जो ये सिर्फ 4 प्रदेश को नहीं पूरे विश्व को पवित्र किया है। ये राम कथा पूरे विश्व में फैल रही है। यह भी भगवान शंकर के मुख से निकली है, इसलिए जिह्वा शंकरी कथा का नाम है जिह्वा शंकरी। एक जटा शंकरी, एक जिह्वा शंकरी। एक जटा से प्रकट हुई, एक भगवान शिव के मुख से प्रकट हुई है ये राम कथा। तो अगस्त ऋषि प्रसन्न हो गए कि जिनके मुख से कथा निकली है और उन्हीं की कथा हम सुन करके लोगों को कथा सुना रहे हैं, आज वही हमारी कथा में आ गए।
सो अगस्त ऋषि व्यास पीठ से उठे और शंकर भगवान की पूजा करने लगे। अब शंकर भगवान की तो पूजा हो रही, उनके चरण को छुआ, उनके गले में माल्यार्पण किया, उनको तिलक लगाया। अब मैया पार्वती, मैया सती जो बगल में थे, उनके मन में बड़ा अभिमान हो रहा। लोग ये क्या कथा सुनाएगा, आज हमारे पति तो इतना बड़ा ये अभिमान, ये हमारे पति के मुख से तो गाई हुई कथा है, ये क्या कथा सुनाएगा। अब जैसे ये मन में भाव आ जाएगा तो आपके घर में कथा नहीं सुनाएगी। सो मैया सती को वही बात हो गई, दोनों बैठे कथा सुनने के लिए, लेकिन मैया सती का मन इधर उधर था और शंकर भगवान ध्यान से कथा श्रवण कर रहे थे। तो वक्ता को पता चल जाता है कि कौन देखने के लिए आया है और कौन कथा सुनने के लिए आया है। कथा सुनने वाले श्रोता का मुख प्रसन्न रहता है, हृदय गदगद रहता है, आनंद से उद्वेलित होता है, कथा में एक तक ध्यान लगा करके सुनते रहता है, उसका मन इधर उधर भागता नहीं। और जो मेला देखने आया है, चलो कौन कौन लोग इस कथा में जाते हैं, कैसा गाने वाला है, कैसा कथा कहने वाला है, कैसा उसका रूप रंग है, वो देख के चला जाता है। तो वह देखता है, कथा नहीं सुनता है। आज मैया सती को वही बात हो गई। कथा किसने सुनी? शंकर भगवान ने कथा सुनी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। अब जो कथा सुनता है वक्ता उसी को लक्ष्य करके कथा सुनाता है। भरद्वाज ऋषि शंकर भगवान को कथा सुनाया, शंकर भगवान पूरे मन से सुना, प्रसन्न हो गए। सुनी महेश परम सुख मानी। तो शंकर भगवान ने कहा कि अगस्त ऋषि जी, आपने भगवान की इतनी कथा सुंदर सुनाई, मेरा जीवन तो धन्य हो गया, आनंद आ गया, बताओ क्या दक्षिणा दें। अच्छा, कथा सुनने के बाद लोग दक्षिणा देते हैं और देना चाहिए। जीवन की अनमोल बातें सुनने को आपको मिली है, कौन सा क्षण और कौन सा शब्द आपके हृदय को छू देगा, आपके सारे दुख उसी समय निकल जाएंगे। ये कथा का प्रभाव है। तो दक्षिणा देने के लिए शंकर भगवान ने चाहा, तो शंकर भगवान ने सोचा कि क्या दक्षिणा दूं, जरा पूछ लो। आज गदगद हुए, शंकर भगवान ने कहा कि बताओ क्या दक्षिणा दूं। ऋषि पूछी, ऋषि से पूछा तो अगस्त ऋषि ने कहा कि जब भोलेनाथ ही दान देने के लिए तैयार है, हम छोटी मोटी थोड़े दक्षिणा लेंगे, हम बड़ी दक्षिणा लेंगे, बड़ी दक्षिणा। अच्छा, आपको कहा जाए कि आप कुछ मांगो तो क्या मांगो? बहुत विचारणीय प्रश्न है। धन मांगोगे, सोना मांगोगे, बेटा मांगोगे, पत्नी मांगोगे, पति की कामना करोगे, रोग ना हो, यही सब मांगोगे। जरा ध्यान से सुनना। धन मांगोगे तो धन लाने में भी दुख हो देता है।
धन कमाने के लिए कितना कठोर मेहनत करता है। जो अभी 0 डिग्री से नीचे है, यानी इतनी ठंड है, हम लोगों तो अभी 20-22 डिग्री गर्मी अभी है, तो इतनी ठंडी लगती है। और जहाँ 20-22 से नीचे 0 से भी नीचे हो जाता है तो पानी जम जाता है बर्फ की तरह, और वहाँ लोग नौकरी करते हैं। किस लिए? धन के लिए। धन कमाने में भी दुख, रात दिन मेहनत करता है, धन कमाने में भी दुख। और धन जब घर में इकट्ठा किया तो धन को रक्षा करने में भी दुख, और धन अगर खर्च हो गया तो भी दुख। इतना जमा किया, खर्च हो गया, कमाने में भी दुख, रखने में भी दुख, और खर्च करने में भी दुख। आपको क्या चाहिए? अच्छा चलो कोई बात नहीं, धन चाहिए जीवन निर्वहन करने के लिए, ये जरूरत की चीज है जीवन यापन करने के लिए। ये नहीं कर रहे कि धन इकट्ठा नहीं करो, धन नहीं कमाओ, ये जीवन निर्वहन के लिए करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है, जरा ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा धन है भगवान राम नाम का धन। आपको अगर जीवन में मिल गया तो इसमें, इस धन को प्राप्त करने में आपको खर्चा भी लगा। घर से आए, बैठ जाओ 3 घंटा, हम राम धन अर्जित कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं। आपकी इच्छा है तो दान दो, नहीं इच्छा है मत दो। लेकिन कोई बैठने से मना तो नहीं करेगा। आदर से सम्मान के साथ बिस्तर बिछाया जाता है, प्रसादी दी जाती है, सेवा में लगे रहते हैं, कोई खर्च है क्या? और वह धन अगर आपको जीवन में मिल गया तो उस कथा रूपी धन से आप अपने परिवार को समेट सकते हो। बेटी ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, बेटी ऐसा नहीं ऐसा करो, क्योंकि तुम पर ही मेरा भविष्य निर्भर करता है। एक माँ बेटे का भविष्य अपने बेटा बेटी पर निर्भर करता है कि मेरा बेटा ऐसा ज्ञानार्जन करे, ऐसा धनार्जन करे, ऐसा समाज में यश पैदा करे कि मेरा नाम रोशन करे। हर माँ बाप अपने बेटे के लिए चाहता है। तो आप सत्संग करोगे तो अच्छी बात ही आएगी। आप बुराई को छोड़ोगे, गांजा नहीं पियोगे, शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, बुराई से बचोगे। और तो और ये भी बुराई में छोड़ो, ये फिजूल संगति में जो लोग इधर उधर बातें करता रहता है, हर दिन बैठ करके ताश खेल के, उस बुराई से भी बचोगे। और उस बुराई से जब बच जाओगे तो घर का परिवार बहुत आनंदित से रहोगे और सब आनंद में जीवन को यापन करोगे। ऐसा भविष्य को निर्माण करने वाली ये कथा है। तो बताओ कौन सा धन प्रिय है? राम धन। इसीलिए मीरा जी कही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन तो सबसे बड़ा धन है, राम रतन धन। आज देखिए, अगस्त ऋषि ने सोचा कि हम शंकर भगवान से क्या मांगे, हम बड़ा चीज मांगते हैं। तो बड़ा चीज क्या मांगा? ध्यान दीजिए, रामचंद्र गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऋषि पूछी मांगो क्या मांगते हो? तो कहा हरि भगत सुहाई। हे भोलेनाथ, आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम जिनकी कथा सुनाई और जिनकी कथा आपने सुनी
उन्हीं का भक्ति मुझे मिल जाए, उन्हीं का भक्ति प्राप्त हो जाए। राम के भक्त बनो, जीवन संवर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। हमें राम भक्ति आप दीजिए। ऋषि पूछी हरे भक्ति सुहाए, कही शंभु अधिकारी पाई। और अधिकारी समझ कर करके राम कथा रूपी भक्ति आज शंकर भगवान ने अगस्त जी को दान किया। इसलिए कथा के बाद दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। शंकर भगवान ने भी दक्षिणा दी। अब कथा सुन करके जब दोनों चलने लगे तो शंकर भगवान गाते चले रास्ते में। क्या गाते जा रहे हैं? दुई अक्षर के मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभो भवानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। मान बाबा तुलसी की वाणी, मान बाबा तुलसी की वाणी, बाबा तुलसी की वाणी, राम राम रटते रहो, बाबा तुलसी की वाणी, राम राम रटते रहो। हाथ ऊंचा करके ताली बजाइए। जय गुरु। क्या मिलेगा? नाम जपे सम लाभ नहीं कछु, नाम जपे सम लाभ नहीं कछु। भगवान राम के नाम जपने से बड़ा लाभ मिलेगा, इससे बड़ा कोई लाभ ही नहीं है। लेकिन नहीं जपने वालों के लिए हानि भी सबसे बड़ी है। नहीं जपे, नहीं जपे, नहीं जपे समहानी, राम राम रटते रहो, नहीं जपे समहानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, कनक शिथिल बरवानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। शंकर भगवान राम राम करते हुए जा रहे थे।
जो कथा सुनी राम के प्रति प्रेम उन्माद होके राम राम कहते जा रहे थे और मन में ये भाव उपज रहा था, आहा अगर राम मिल जाते तो कितना अच्छा होता। सो वो कहने लगे, हे राम मिल जाओ राम, हे राम बड़ी अभिलाषा हो रही है, आपकी कथा सुनी है, प्रबल इच्छा हो रही है, हे राम मिल जाओ ना राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखिया मिल जाओ राम, तरस रही अखिया मिल जाओ राम, तरस रही अखिया, तरस रही अखिया, बरस रही अखिया मिल जाओ राम, तरस रही अखिया मिल जाओ राम, तरस रही अखिया मिल जाओ राम। शंकर भगवान करेंगे, हे राम मिल जाओ तो कितना अच्छा होता। तो कहते हैं जब सच्चे हृदय से याद लोग करता है ना तो भगवान उसे अवश्य मिलता है। सो भगवान मिल गए। कैसे मिल गए? भगवान राम का अवतार हो चुका था, लीला उनकी चल रही थी। लीला कौन सी थी? तो भगवान राम सीता का हरण जो हुआ था, वो सीता की खोज में भगवान राम विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। राम और लक्ष्मण दोनों भाई व्याकुल होकर के सीता को खोज रहे थे। सो देखा सीता को खोजते हुए और विरह विकल, बहुत विकल है, बहुत चिंतित है, सीते सीते सीते। तो शंकर भगवान ने देखा राम जी को। शंकर भगवान हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हे प्रभु कैसी आपकी अद्भुत लीला है। कोई कह सकता है कि प्रभु परमात्मा श्री राम है, कैसे आंख में आंसू, कैसे विकल होके रो रहे, गाछ वृक्ष से पूछ रहे हैं, तुम मेरी सीता को देखा है। हे प्रभु आपकी लीला अगम अपार। जय सच्चिदानंद जग पावन। हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, कहीं चले मनोज जय हो सच्चिदानंद की जय हो। तो सच्चिदानंद का अर्थ होता है सच्चिद आनंद। तुरंत मैया सती कहती है, भोलेनाथ आज कोई भांग ज्यादा तो नहीं खा ली? कहा देवी देखो सच्चिदानंद को देखो, तुम कहती है ना तुम किसको नाम लेते हो, यही मेरे भगवान है, यही मेरे प्रभु है। सत्य कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता, चिन्ह कहते हैं प्रकाश को, जो अंधेरा में प्रकाश फैलाता है। अंधकार रूपी अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने वाले को चिन्ह कहा जाता है। और आनंद, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, आनंद हमेशा आनंद प्रदान करते रहता है। कहा इसमें तीनों गुण नहीं है, ये मनुष्य के रूप में है, ये मरेगा। दूसरा इसे ज्ञान नहीं है। अगर सीता के बारे में पूछना है तो लता तरु पाती वृक्ष से क्यों पूछ रहा है, किसी आदमी से पूछता है। हे खग मृगा है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। ये खग और मृगा से पूछ रहे हैं, ज्ञान भी नहीं है। और आनंद, आनंद का नाम तो पता नहीं है, ये रो रहे हैं, इसे कहते हो सच्चिदानंद। तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी यही हमारे भगवान हैं।
जासु कछा कुंभधर से गाए, भगत जासु में मुनि सुनाए, सोई मम इष्ट देव रघुवीर। यही हमारे इष्ट देव हैं, यही हमारे रघुवीर हैं, यही भगवान श्री राम हैं। देवी मेरी बात मानो। लेकिन सती ने बात नहीं मानी, मन में विश्वास नहीं जमा। लागन और उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहो, बार बार कहा लेकिन नहीं जमी बात। तब शंकर भगवान ने कहा कि सती तो एक काम करो जिससे तुम्हारा भ्रम मिट जाए, तुम जैसे चाहो उनको जाके परीक्षा दे लो भगवान है कि नहीं। सती बड़ा खुश रही, हाँ भोलेनाथ आपने ठीक कहा, अभी मैं परीक्षा लेते हूँ। जब परीक्षा लेने के लिए चली तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी विचार करके विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, करे हो सो जतन विवेक विचारे। विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, ये भगवान है। भगवान को जो परीक्षा लेता है ना वो परीक्षक ही फेल हो जाता है। ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा लिया था, भागवत कथा में आती है। भगवान ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े को चुरा लिया था, लेकिन भगवान वैसे ही गाय, वैसे ही बछड़ा, वैसे ही ग्वाल, वैसे ही लाठी, वैसे ही कपड़े सब पहन के अपने अपने घर चले गए। परीक्षक ही फेल हो जाते हैं। विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, इतना चेताया शंकर भगवान। सती गई और सोचा कि कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। तो मन में आया कि हाँ जिनको ये खोज रहे हैं वही मैं बन जाती हूँ, यानी सीता में बन जाती हूँ। दौड़े दौड़े आएंगे और मैं पकड़ करके ले जाऊंगी, कहा ले लो ये तुम्हारा भगवान कैसा है। सो वो सीता का रूप ले लिया और सीता का रूप लेकर के भगवान के आगे आगे चलने लगे। जो राम हमको देखे, जब राम जी ने देखा तो राम जी उन्होंने कहा देवी हे सती माता, आपने रूप तो ऐसा लिया है कि कोई नहीं कह सकता कि ये सीता नहीं है, लेकिन आपका आचरण ऐसा है जो कोई भी कह सकता है कि ये सीता नहीं है। अच्छा देखो, लोग नकल सब करते हैं दूसरे का, ध्यान से सुनो। आप नकल करोगे तो वैसा श्रृंगार कर लोगे, नकल करोगे तो तुम्हारे पास में पैसा है वैसा वस्त्र पहन लोगे, लेकिन आचरण कहां से लाओगे? आचरण तो अपना होता है, गुण तो अपना होता है, विवेक तो अपना होता है, वह कहां से लाओगे? और लोगों में ये आदत है, नकल सब करते हैं लेकिन गुण उसे अलग कर देता है। चोर भी साधु का रूप ले लेता है, लोग उस साधु को भी पूजते हैं साधु समझ करके, लेकिन चोर तो चोर ही होता है, उसका आचरण नहीं बदल सकता। आज सीता का रूप तो मैया सती ने ले लिया, लेकिन माता सीता जब भी चली तो राम जी के पीछे पीछे चलती थी, जब भी चली है तो राम जी के पीछे पीछे। और ऐसे भी सनातन धर्म में हमारी ये प्रथा है कि पति आगे चलता है और पत्नी पीछे चलती है। अब भले फैशन के मारे लोग पत्नी को आगे कर दे, अलग बात है, लेकिन